ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम गीता डेक का कार्ड कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो है फॉल्स ईगो, राइट। सो फॉल्स ईगो है, ये फ्रॉम चैप्टर 3 वर्स 27 है। जो लिया गया है वो अध्याय 3 और श्लोक 27 से। ये क्या बोलता है, ठीक है। बी विल्डर्ड स्पिरिट सोल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर think themselves to be the doer of activities which are actually carried out by nature। तो ये कार्ड हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि हम एक फॉल्स ईगो में जीते हैं। बेसिकली जो हम है वो क्या है, हम एक नेचर का पार्ट हैं, ठीक है। नेचर है तो हमें, नेचर नहीं है तो हम नहीं है। सिमिलरली जो हमारी सोल है वो भी क्या है, हम बोलते हैं ना कि वी आर सोल जो है, हम सब क्या है, एक भगवान का ही बहुत छोटा सा अंश है, ठीक है। जो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये ईगो आ जाता है, ठीक है, कि हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज़ को भी देखें तो कहीं ना कहीं दो तरह की होगी, एक बायोलॉजिकल, एक एक्शन। बायोलॉजिकल में क्या है, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन है, ठीक है, हम सुन रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक नेचुरली हो रहा है, इसमें हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने। दूसरा, हम वॉक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस लेवल पर हो रहे हैं, हमें पता है हम कर रहे हैं। बट क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप ओशन से वेव को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एकदम एक ही पार्ट है। दोनों क्या है, दो हैं तभी वो ओशन बना है। वेव्स नहीं है तो ओशन कैसे? सिमिलरली हम भी कनेक्टेड हैं, हमारे सब कुछ हमारा कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? नेचर से कनेक्टेड है। लेकिन हम इस कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो में, इस भ्रम में जीते हैं कि करने वाले कौन है, हम हैं, ठीक है। कहते नहीं कि नहीं, भगवान क्या करेगा, ये सब तो मैंने किया है, मेरी मेहनत है, ठीक है, तो मैं ही हूँ करने वाला और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। और ये हमसे कहीं ना कहीं किस लेवल पे करवाया जाता है। अब हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास फ्री विल होती है, एक्शन लेने की फ्री विल होती है। लेकिन अगर हम वो एक्शन ही, चॉइस ही गलत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे बोलते बी विल्डर्ड स्पिरिट सोल्स। बी विल्डर्ड मतलब जिनको रास्ता नहीं पता, जो कहीं ना कहीं खो चुकी हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। अगेन मटीरियल मतलब जो चीज़ें यहीं रह जाएंगी, हमारे साथ तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा हमारे कर्मा के अलावा। थिंक देमसेल्व्स टू बी द डूअर ऑफ एक्टिविटीज़। उनको लगता है सब कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, विच आर इन एक्चुअली कैरिड आउट बाय नेचर। जबकि वो क्या है, वो नेचुरली हो रहा है। और ये नेचर कौन कैरी कर रहे हैं? वो डिवाइन पावर है, ठीक है, वो हमारा जो भगवान है उसको कर रहे हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं और फिर जब इससे वो फेस टू फेस होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है। और इससे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सोल को कह सकते हैं कि हम अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि हम उससे इतना कनेक्टेड हो जाते हैं मटेरियल से कि व्हील्स। और जब जितना ज़्यादा मटेरियल से कनेक्ट होंगे, हम किससे दूर हो जाएंगे? परमात्मा से दूर हो जाएंगे, हम नेचर से दूर हो जाएंगे। जब हम नेचर से दूर हो जाते हैं तो हम अपनी सोल को फिर से टॉर्चर ही कर देते हैं, क्योंकि उसको फिर से भुगतना ही पड़ेगा। तो ये इस फॉल्स ईगो में हम जी रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस फॉल्स ईगो से बाहर आते हैं तभी हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो ये मैसेज क्या दे रहा है? ये मैसेज ये दे रहा है कि अपना कर्म करो, लेकिन इस गलत फहमी में मतलब कि तुम नहीं रहोगे तो कर्म नहीं होगा, तुमने ही है जो सब कुछ किया, नहीं, करने वाला कोई और है। हम तो इस नेचर के, इसके बहुत छोटे से अंश है, जिसका जो अगर हम देखें भी तो पॉइंट भी नहीं बोल सकते, बहुत ही छोटा सा अंश है। सो किसी गलत फहमी में मतलब ये कार्ड है तो कहीं ना कहीं गलत फहमी, कोई एटीट्यूड, कोई ईगो आपके अंदर है, आपको उसे छोड़ देना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अभी तो शायद आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं झटका ज़रूर लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।